अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बि यस्सिर वला तुअस्सिर वतम्मिम बिल खैर। आमीन या रब्बल आलमीन। अल्हम्दुलिल्लाह। अम्मा पारा की तफसीर आज हम शुरू कर रहे हैं। सूरह नबा की तफसीर से इब्तिदा करेंगे। पहले कुछ मालूमात पारे के हवाले से, क्योंकि हर पारे का एक, बल्कि कहना चाहिए कि हर सूरा का एक बुनियादी मौजू होता है और जिसके इर्द गिर्द दूसरी सूरतें तवाफ़ करती हैं, लेकिन साथ साथ मुख्तलिफ टॉपिक भी उसमें कवर किए जाते हैं। क्योंकि अम्मा पारा और आप 29वां पारा ले लें और इससे पहले 27वां पारा, 28वां पारा, ये मुख्तलिफ सूरतें इनमें जमा कर दी गई हैं। तो 29वें पारे का भी एक बुनियादी मौजू है जो है तबलीग, दाई किस तरह से काम करता है, एक दाई को कैसे काम करना चाहिए। इसी तरह ये जो अम्मा पारा है, आखिरी पारा, ये इस पारे का बुनियादी मौजू आखरत की याद दहानी है। ये आखरत की याद दहानी कराता है। अब क्योंकि ये आखरत के हवाले से बात करता है, उस अकीदे पर बहस करता है, तो इसकी अक्सर व बेशतर सूरा मक्की सूरा हैं जो मक्की दौर में नाजिल हुई, क्योंकि वहाँ जो दावत जिनको दी जा रही थी बराह रास्त, वो आखरत के इनकारी थे। पहली बात ये हो गई। दूसरी बात ये, अगर हम जनरली इस पारे को देखें कि मेरे और आपके लिए इसमें स्पेशली क्या है, वैसे तो आखरत की याद दहानी हमारे लिए भी है, स्पेशली क्या है, कुरान करीम का निचोड़ है ये। तो अगर मुमकिन हो किसी तरह तो इस पारे को समझना अपने ऊपर लाजिम समझें। वैसे तो पूरे कुरान को समझना लाजिम है, लेकिन कुछ बच्चे होते हैं जो थोड़े से नाअहल होते हैं, वो कहते हैं कि हम पूरे चैप्टर तो नहीं पढ़ सकते, समरी पढ़ लेते हैं ताकि कुछ हम सवालात के जवाबात दे सकें। तो अगर हम भी उन नाअहल लोगों में से हैं तो कम से कम इतनी अहलियत ज़रूर अपने अंदर जमा कर लें कि एटलीस्ट इस पारे को, और मैं 29वें पारे को भी शामिल करने चाहूँगी, ये दो पारे ऐसे हैं कि लाजिम ब लाजिम इनको अच्छी तरह से इंसान को समझ लेना चाहिए। वैसे तो बहरहाल पूरा कुरान समझना हम पर फ़र्ज़ है हम पर फ़र्ज़, ठीक है। तो कुरान करीम का निचोड़ है ये पारा। अकायद भी आएंगे इसमें, अकायद भी आएंगे इसमें, और आमाल के हवाले से भी बात की जाएगी। तो फोकस करते हैं इसको इंशाल्लाह और शुरू करते हैं इसको। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अम्मा यतसाअलून अनिन नबइल अज़ीम अल्लज़ी हुम फ़ीही मुख्तलिफ़ून कल्ला सयअलमून सुम्मा कल्ला सयअलमून। अम्मा यतसाअलून, किस चीज़ के बारे में? यतसाअल, सवाल करने से, सअल से है, इसका रूट वर्ड ये है सीन हमज़ा लाम। किस चीज़ के बारे में वो एक दूसरे से सवाल कर रहे हैं, बाहम सवाल कर रहे हैं, आपस में सवाल कर रहे हैं। मुराद कौन है? देखिए, तीन आरा मौजूद हैं। एक तो ये कि लोग आपस में एक दूसरे से पूछते थे कि ये क़यामत क्या है। नबइल अज़ीम आ रहा है ना, बड़ी खबर, इसको भी हम देखते हैं मज़ीद। तो या तो आपस में डिस्कशन होती थी कि क़यामत क्या है, या मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा जाता था, या फिर मुशरिकीन मक्का मजाक उड़ाने वाले अंदाज में एक दूसरे से डिस्कस करते थे कि ये मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या बातें करते हैं क़यामत की, कि क़यामत आएगी और ये बोसीदा हड्डियाँ दोबारा जिंदा हो जाएंगी और इनमें जान डाली जाएगी। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमा रहे हैं किस चीज़ के बारे में वो एक दूसरे से सवाल कर रहे हैं। अनिन नबइल अज़ीम, इस खबर के बारे में जो अज़ीम, बहुत बड़ी है। नबा कहते हैं असल में बड़ी खबर को, अहम खबर को, ब्रेकिंग न्यूज़ को। जो पैगंबर होते हैं ना, उनका जो बुनियादी मकसद होता है दुनिया में, अल्लाह ने जिस मकसद के साथ उन्हें भेजा है वो है इंजार और इबशार, यानी ख़बरदार करना कि क़यामत आएगी, सब कुछ ख़त्म हो जाएगा, दोबारा उठाए जाओगे, जज़ा फ़ज़ा होगी, हिसाब किताब होगा, उसके बाद जन्नत और जहन्नुम का फ़ैसला होगा। और इसमें इंजार इबशार दोनों किस तरह से आ जाते हैं। बशारत भी होती है कि अच्छे अमल किए तो जन्नत, बुरे अमल किए तो जहन्नुम। तो उसी हवाले से बात है कि अनिन नबइल अज़ीम, इस बड़ी खबर के बारे में डिस्कशन कर रहे हैं। तो पैगंबर जब आता है तो उसके पास सबसे बड़ी खबर क्या होती है? एक तो तौहीद होती है, उसके पास लोगों को तौहीद पर जमा करना होता है, और दूसरी अहम चीज़ क्या होती है? आखिरत की खबर होती है कि क़यामत कायम होनी है। यही तकरीबन तमाम पैगंबरों का बुनियादी मकसद यही था। और जब कोई पैगंबर आखिरत के हवाले से बात करता है, लोगों को बताता है कि बुरे अमल का बुरा नतीजा, अच्छे अमल का अच्छा नतीजा, तो खुद ब खुद एक अच्छी सोसाइटी वजूद में आ जाती है, एक पूरा माशरा बन जाता है। अगर हम ये कहते हैं कि कोई मज़हब पूरी माशरे की बुनियाद डालता है, तो वो बात बज़ाहिर हमें उस किताब में नज़र नहीं आती। उस किताब में जो पैगंबर अपने साथ लाता है, कुछ अहकामात होते हैं, कुछ बुनियादी बातें होती हैं, माशरे के भी कुछ उसूल दिए जाते हैं, लेकिन पूरा सिस्टम कब वजूद में आता है, सारे क़वानीन कैसे वजूद में आते हैं, जब उस पैगंबर की लाई हुई तालीम को और इस नबा को, इस खबर को सामने रखा जाता है कि क़यामत कायम होगी और अच्छे और बुरे
اس سب کا اجر ملے گا، تو جواب دہی کرنی ہے۔ دیکھیے نا، ایک ٹریفک کے قوانین بنائے گئے کہ آپ سگنل توڑتے ہیں تو آپ کے اوپر فلاں فلاں چیزیں پینلٹیز لگنی ہیں۔ اب یہ کوئی قرآن میں تو نہیں بیان ہوئے نا، یہ تو انسانوں نے خود بنائے۔ یہ کہاں سے اوریجنیٹ ہوئے کہ غلط چیز کا غلط نتیجہ اس نبا سے، اس خبر سے، یہ قیامت کے احساس سے۔ الذی ہم فیہ مختلفون، یہ وہ خبر جس کے بارے میں وہ مختلفون، اختلاف کر رہے ہیں۔ مختلف کرنے والے مختلف کیسے ہوئے؟ یعنی کچھ لوگوں نے تو مان لیا، ایمان لے آئے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہ، کیونکہ مکی سورہ ہے۔ کچھ ایسے انکاری ہیں، کچھ ایسے ہیں جو مذاق اڑا رہے ہیں، اور کچھ ایسے ہیں جو اسے بھولے ہوئے ہیں، جیسے میں اور آپ، جیسے ہم میں سے اکثر قیامت کو بھول جاتے ہیں نا ہم۔ ہمارے لیے قیامت صغریٰ کیا ہے؟ موت ہے۔ موت کو بھول ہی جاتے ہیں، سچی بات ہے، تو مگن ہو جاتے ہیں دنیا میں اور اللہ کی نافرمانیاں کرتے ہیں۔ تو ہم جیسے لوگوں کے بارے میں قرآن میں پھر حکم ہے نا کہ ان کا فیصلہ کیسا ہے؟ مطلب کچھ لوگ ایسے ہیں جنہوں نے اچھے برے دونوں عمل ملے جلے کیے ہیں۔ ایک تو مقربین ہے نا، جو بالکل ٹاپ کلاس ہوں گے، اللہ کے قریب ہوں گے، شہداء بھی اس میں ہیں، پیغمبر اس میں ہیں، ان کے لیے تو فیصلے ہو چکے ہیں نا، تو سیدھے جنت میں جائیں گے۔ پھر کچھ اصحاب الشمال ہیں، بائیں ہاتھ والے، جن کے لیے جہنم ہے۔ اب کچھ بیچ والے ہیں جیسے میں آپ، اچھے عمل بھی ہیں، برے عمل بھی ہیں۔ اب ہم میں سے کون جنت کما لیتا ہے، کون جہنم کما لیتا ہے، یہ پھر ایک الگ ڈسکشن ہے، یہ پھر ایک الگ ڈیسیجن ہے۔ وہ جو اصحاب الشمال ہے اس میں وہ لازم ہے، جیسے فرعون تھا، جیسے ابو لہب تھا، جیسے ابو جہل تھا، جن کے بارے میں کنفرم بتا دیا گیا کہ ہاں ان کے لیے پکی جہنم ہے۔ جیسے کہ انبیاء کے لیے اصحاب مبشرہ تھے، ان کے لیے عشرہ مبشرہ، ان کے لیے بتا دیا گیا جنت ہے۔ تو اس طرح سے فیصلے ہوئے ہیں۔ لیکن ہم جو بیچ کے لوگ ہیں تو ہم بھی ان میں سے ہیں جو بھول جاتے ہیں۔ جس وقت ہم اس نبا کو بھولتے ہیں، ہم اس خبر کو بھولتے ہیں، تو ہم برے کام کرنے لگتے ہیں۔ جب یہ غلبہ ہم پر طاری ہوتا ہے کہ نہیں میں نے مرنا ہے، قیامت صغریٰ ہماری کیا ہے؟ موت، تو کیا ہوتا ہے؟ اعمال سیدھے ہونے لگتے ہیں۔ تو اللہ رب العزت فرما رہے ہیں کلا سیعلمون، ہرگز نہیں، ان قریب وہ جان لیں گے، ثم کلا سیعلمون، پھر ہرگز نہیں، ان قریب وہ جان لیں گے۔ یہ جو اسلوب ہے، یہ جو ہاں بیان ہوا ہے عربی کا اسلوب، اس میں ہم جب اردو میں کہتے ہیں نا لگ پتہ جائے گا، مطلب ریپیٹ کیا جا رہا ہے نا، قرآن میں تو کوئی نقطہ بھی اضافی نہیں ہے، پھر یہ ڈبل بات کیوں کہی گئی ہے؟ تو یہ وہ اسلوب ہے، بتایا جا رہا ہے کہ اس وقت نہیں مانتے دنیا میں قیامت کو، تمہیں پتہ چل جائے گا، تمہیں یقیناً پتہ چل جائے گا۔ اردو میں ہم کہتے ہیں تمہیں لگ پتہ جائے گا۔ تو یہاں آیت نمبر 5 تک ہم اپنی تفسیر آج کے لیے روکتے ہیں، پھر انشاءاللہ مزید آیات کی تفسیر اگلی ویڈیو میں کریں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔